हेलो एवरीवन। तो इनिसेट मई 2026 कंडक्ट हो चुका है। ठीक है। अभी रिकॉल्स पोस्ट किए जा रहे हैं। मैं क्यों रिकॉल सेशन पोस्ट नहीं करता उसका रीज़न बताता हूँ इनिसेट का। इनिसेट में सिर्फ 200 सीट्स ही ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं, क्लिनिकल सीट्स हैं। ठीक है। बाकी पैरा क्लिनिकल सीट्स के लिए इट शुड नेवर बी द फर्स्ट चॉइस, है ना। तो उसमें बहुत सैचुरेशन आ चुका है, तो क्लिनिकल ब्रांच की तरफ आपको जाना चाहिए। और इनिसेट में सिर्फ 200 ही सीट ऐसी हैं जो क्लिनिकल ब्रांच प्रोवाइड करती हैं। तो इनिसेट जो है इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आपका इनिसेट अच्छा नहीं गया, यू शुड नॉट डिसअपॉइंट। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए। और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसे अब हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे हमारा नीट पीजी में अंडर 3000 रैंक आ जाए। ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ। तो वे बैक जब मेरा 440 स्कोर रहता था इंटर्नशिप में जीटीज़ में, उसके बाद मेरा 750 स्कोर कैसे गया जीटीज़ में वो मैं बताऊंगा। जब भी मैं एक जीटी देता था तो एक बार मेन नोट्स पढ़ लिए थे मैंने मैरो के। जब भी मैं जीटी देता था तो मेरा स्कोर 450 480 तक ही जाता था। फिर मैंने क्या किया, जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी जीटीज़ में वो मैं लिखता गया। ठीक है। एक रजिस्टर में लिखता गया जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वॉलेटाइल चीज़ें थी, की पॉइंट्स थे। जैसे कि अगर पैराकोक्सिडियोइडिस मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, पायलट व्हील अपीयरेंस। तो ऐसे की पॉइंट्स में बहुत सारे की पॉइंट्स में लिखता गया। सर्वाइकल कैंसर विद हाइड्रोनेफ्रोसिस स्टेज 3B, और PYQs भी लिखता गया उसमें रजिस्टर में, जो मेरी जीटीज़ की मिस्टेक्स थी, है ना। तो जब मैंने 40-50 जीटीज़ रिव्यू कर लिए तब मेरा जो है जो मिस्टेक्स थी 40 जीटीज़ के बाद मेरा स्कोर कितना जाने लग गया, मेरा स्कोर 580 तक पहुंच गया। और अप्रैल तक आते आते मैंने क्या किया, मैंने जीटी रिव्यू कर लिए थे 115। ठीक है। तो 40 to 45 जीटीज़ के बाद मेरा कभी 580 कभी 620 ऐसे स्कोर रहने लग गया जीटीज़ में। उससे कम नहीं जाता था। लेकिन जब मेरा स्कोर आता था, जब मैंने 115 जीटीज़ रिव्यू कर लिए तो मेरा स्कोर जाने लग गया 715 द जीटीज़। ठीक है। 750 स्कोर जाने लग गया क्योंकि मैंने जो भी मिस्टेक्स थी 115 जीटीज़ की और की पॉइंट्स थे जीटीज़ के वो एक रजिस्टर में लिख लिए थे। और जब नीट पीजी हुआ तो मेरा उसमें 3077 रैंक आया एंड आई एम डूइंग पीजी इन जनरल मेडिसिन नाउ। ओके। इट्स सिंस 5 to 6 months सिंस माई ज्वाइनिंग। और इनिसेट में मेरा 1400 रैंक था। तभी मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर दोज जो कि एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच चाहते हैं। तो जो भी इनिसेट में हुआ है वो आप भूल जाइए। और 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर आप टॉप 100 में भी रैंक ला सकते हैं नीट पीजी में, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो तो जो की पॉइंट्स की बुक है, अब आप 115 जीटी कैसे रिव्यू करेंगे इतने कम टाइम में। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है। आई हैव पब्लिश्ड, मैंने इसको टाइप करवाया अपनी बुक को। और आई पब्लिश दिस बुक 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक। इसके साथ इमेज बैंक भी है जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, और मैरो के क्वेश्चन बैंक की भी रिव्यू बुक है ना। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट ब्रेथ टेस्ट किसके लिए होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग के लिए। तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। ली जोन्स किसके लिए होता है, साइनाइड के लिए। फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनोल के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, सिल्वर नाइट्रेट ब्रेथ टेस्ट वाला। तो ऐसे ऐसे 115 जीटीज़ के की पॉइंट हैं। और जो मेरा पूरा पैकेज है वो कवर करता है 50,000 MCQs। इमेज बेस्ड भी हैं जैसे मैंने बताया। उसके लिए उसके बाद है की पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन में मिलता है मॉडरेटली एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफरेज, प्रोलॉन्ग्ड पीटी करेक्टेड बाय विटामिन के आंसर क्या है, कोलिस्टेसिस। ठीक है। हाइपरवेस्कुलर सेंट्रल नॉन इनहांसिंग स्कार इन द लिवर, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। तो ये पिन पॉइंट है ना। अगर आपको ये वाले की पॉइंट मिलते हैं तो आंसर क्या है, वर्ल्ड क्लस्टर ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं तो क्या हो जाएगा, मेनिंजियोमा, ड्यूरल टेल साइन। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे की पॉइंट्स मैंने अपनी बुक में दिए हैं। तो 115 जीटीज़ के की पॉइंट्स हैं प्लस क्वेश्चन बैंक, मैरो का क्वेश्चन बैंक की रिव्यू बुक है और इमेज बैंक है।
तो यू कैन, अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे फिल कीजिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा। ठीक है। और जब मैं इसको बार बार रिवाइज़ करता था बुक को, अपनी ही बनाई बुक को, तो मेरा GT स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होने लग गया, है ना, चाहे मैं कोई भी GT देता। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है। गूगल फॉर्म का लिंक, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए। गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद आपको जो है मिनिमल सा अमाउंट है, जो कि हमारी टाइपिंग कॉस्ट है और प्लेटफॉर्म फ़ीस है, वो आपको पे करनी होगी। उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे 8708187200 पे। ठीक है। उस गूगल फॉर्म में भी नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे आप देखिए गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसको फिल करिए एंड आई विल सेंड यू बुक PDF थ्रू द व्हाट्सएप पे आई विल सेंड यू। अब आप उसको टैब पे भी पढ़ सकते हैं या फिर आपको उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, है ना। इट्स अप टू यू। ओके, थैंक यू।